मूवी के स्टार्टिंग सारा नाम की लड़की से होती है। वो और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। तभी सारा अपने डैड, जिसका नाम डॉन होता है, उनसे कहती है कि आज उसके फ्रेंड्स ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और वो वहाँ जाना चाहती है, लेकिन डॉन मना कर देता है। फिर सारा अपनी मॉम से पूछती है, लेकिन वो डॉन के खिलाफ नहीं बोल पाती, तो सारा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी हम उसकी बड़ी बहन को भी देख पाते हैं। उसके बाद सारा रूम में जाकर वहाँ से भागकर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ किसी को बिना बताए पार्टी में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद सारा की मॉम उसके रूम में उसे चेक करने आती है, लेकिन वो वहां नहीं होती। अब घबरा कर वो तुरंत डॉन के पास जाती है और सारी बात उसे बताती है, जिससे डॉन को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि उसे सुबह आने दो, तब बताऊंगा। तभी दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं, जो फुल नाइट अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय करती है और सुबह होते ही वो अपने घर आती है और बाहर गेट पर ही उसे डॉन मिलता है और वो बहुत उसे डांटने लगता है। उसकी बात सुनकर सारा को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में बिना कुछ बोले चली जाती है। फिर कुछ देर बाद सारा के पास उसकी मॉम और सिस्टर आती हैं। वो उससे कहते हैं कि डैड की बातों का बुरा मत मानना। तो सारा कहती है कि मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता, मैं तो बस यहाँ 3 महीने और रुकूंगी। फिर 18 साल के होने के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ रहने चली जाऊंगी। वो ये बात कहती है और रूम के बाहर खड़ा डॉन भी ये बातें सुन लेता है और फिर गुस्से में वो बेसमेंट में जाता है और फिर वो वेट करता है सारा के 18 साल का होने का। उसके बाद हमें मूवी 3 महीने बाद की दिखाई जाती है। सारा क्रिस्टोफर से फोन पर बात कर रही होती है और उसकी मॉम और सिस्टर काम से बाहर जाती हैं। अब सारा और डॉन घर पर अकेले थे। इस बात का फायदा उठाते हुए डॉन सारा के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे बेसमेंट में कुछ रखना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। फिर सारा डॉन की हेल्प करती है एक बॉक्स को बेसमेंट में ले जाने में और डॉन उसके सामने एक सीक्रेट रूम को ओपन करता है जो बेसमेंट में ही था। सारा उसे देख हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर डॉन उसे अंदर ले जाता है और फिर उसे बातों में उलझा कर उसे उस रूम में लॉक कर देता है। सारा को कुछ समझ नहीं आता कि उसके डैड क्या कर रहे हैं। वो उनसे गेट खोलने को कहती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जैसे सारा वहां है ही नहीं। फिर सारा लॉक खोलने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो लॉक पिन कोड का था, वो अनलॉक नहीं होता और लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। फिर सारा वेंटिलेशन विंडो से चिल्लाने लगती है, उसकी आवाज बाहर आने लगती है, जिसे सुन डॉन हैरान हो जाता है क्योंकि वो रूम तो साउंड प्रूफ है और फिर वो उस विंडो को भी कवर कर देता है। उसके बाद सारा उस बॉक्स को चेक करती है जो डॉन और वो वहां लाए थे। उसमें सारा के कपड़े होते हैं और उसकी जरूरत का सामान था, जिससे उसे पता चलता है कि ये डॉन का प्लान था। फिर रात को हम देखते हैं कि सारा की मॉम उसके लिए परेशान थी, लेकिन डॉन को देखकर लगता है कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट डे डॉन उसी सीक्रेट रूम में सारा के पास जाता है, पर तभी वो पीछे से उसे धक्का देकर वहां से भागने लगती है, लेकिन उसका मेन डोर लॉक होता है, जिससे डॉन सारा को पकड़ लेता है और उसे मारते हुए अंदर लाता है। फिर उससे कहते हैं कि अब तुम्हें यहीं रहना होगा, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। लेकिन सारा वहाँ नहीं रहना चाहती, उसे बाहर जाना था। उसकी बातें सुनकर डॉन को गुस्सा आता है और अपनी बेटी के साथ ही वो फोर्सफुली फिजिकल हो जाता है, जिससे सारा बीमार होने लगती है। फिर उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सारा की मॉम उसके मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है। तभी डॉन वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि वो तो हमसे दूर रहना चाहती है और ये बात उसी ने तुमसे कहा था। तो मॉम कहती है कि वो तो तब गुस्से में थी। तब ऑफिसर कहता है कि हमें सारा का थोड़ा वेट करना होगा, क्या पता वो खुद ही आ जाए। इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि आज सारा का बर्थडे है, तो डॉन उसके लिए केक और कैंडल्स लाता है। फिर डॉन सारा को उसे फूकने को कहता है और वो वैसा ही करती है। फिर डॉन उसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है और सारा उसे पहन कर आती है। डॉन उसे कहता है कि मैं आज तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि उसे अपनी मॉम से मिलना है, जिस पे डॉन मना कर देता है कि ये विश पूरी नहीं हो सकती। फिर सारा एक क्लॉक और टीवी मांगती है क्योंकि उसे इस रूम में कुछ भी पता नहीं चलता। डॉन उसकी ये विश पूरी कर सकता है और वो कर भी देता है, लेकिन बदले में फिर से उसके साथ फिजिकल होता है, जो सारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और शायद ये किसी भी बेटी को अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद हम देखते कि सारा एक फूड कैन से वेपन बनाती है डॉन को मारने के लिए और फिर वो डॉन को अपने पास बुलाती है। डॉन उसके पास आता है, लेकिन सारा के कुछ करने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है और
बहुत बुरी तरह मारता है। उसके मन में अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी रहम और दया नहीं थी। इसी तरह पूरा 1 साल बीत जाता है। सारा की कोई भी खबर उसकी मॉम को नहीं मिली और अब हम सारा को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। तभी उसे लीवर पेन होने लगता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं जा सकती, इसीलिए उसे उसी रूम में अपने बेबी को जन्म देना पड़ता है। वो देखती कि उसे एक लड़की हुई है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है, लेकिन डॉन खुश नहीं होता। उसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है और सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी, जो उसी के डैड ने उसे किया था। और दूसरी तरफ डॉन अपनी वाइफ को बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है। इस बात पर उसकी वाइफ कहती है कि इतने साल हो गए लेकिन सारा की कोई खबर नहीं मिली, तो हमें एक डिटेक्टिव को हायर करना चाहिए। लेकिन डॉन अपनी वाइफ को साफ साफ मना करके वहां से चला जाता है। उसका ये बिहेवियर उसकी वाइफ को समझ नहीं आता। उसके बाद हम देखते कि सारा और उसकी बेटी टीवी देखकर अपना टाइम बिताया करते थे। फिर कुछ दिन बाद उसे फिर से लीवर पेन स्टार्ट होने लगता है और वो उसी रूम में एक बेबी को जन्म देती है और इस बार उसे एक लड़का हुआ है और डॉन का अब भी सेम रिएक्शन होता है। फिर एक दिन सारा की बेटी बीमार हो जाती है। उसे बहुत तेज फीवर था, जिसपे सारा उसे डॉक्टर को लाने को कहती है, लेकिन डॉन डॉक्टर नहीं लाता बल्कि दवाई ले आता है, जिससे उन दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन क्रिस्टोफर सारा के घर आता है और उसे उसकी बड़ी बहन मिलती है। वो उससे सारा के बारे में पूछता है, जिसपे वो कहती कि उन्हें नहीं पता वो कहाँ है। तब वो कहता है कि जब वो पहले आया था तो डॉन ने कहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। ये बात सुनकर सारा के सिस्टर को हैरानी होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और फिर उसे अपने डैड पर ही शक होने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारा तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है और सारा की मॉम उसके डैड से उसके लिए लड़ने लगती है। तभी सारा के सिस्टर कहते हैं कि आप कभी भी सारा को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते, हर बार मना कर देते हैं। तभी मॉम नाराज होकर वहां से चली जाती है और डॉन उसे मनाने जाता है और तभी डॉन की पॉकेट से बेसमेंट की कीज गिर जाती हैं। तो सिस्टर उन कीज को उठाकर तुरंत बेसमेंट में जाती है और वहां जाके वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहां बहुत सारा सामान था जो वो समझ नहीं पाती कि ये इतना सामान यहाँ क्या कर रहा है। पर तभी डॉन वहां आ जाता है और फिर वो उसकी सिस्टर को वहां से जाने को कहता है और वो चली जाती है। उसके बाद सारा का तीसरा बेबी जन्म लेता है जो कि एक लड़का होता है, लेकिन इस बार वो डॉन से कहती है कि इसे मेरी मॉम को दे दो, वो इसे अच्छे से पालेंगी। तभी डॉन को एक आइडिया आता है, वो सारा से एक लेटर लिखवाता है और उस बेबी को घर के बाहर रख देता है। बेबी के रोने की आवाज सुनकर मॉम बाहर आती है और उस लेटर को पढ़ती है, जिसपे लिखा था कि मॉम, मैं सारा हूँ और ये बेबी मेरा है। मैं बहुत खुश हूँ लेकिन मैं इस बेबी को पाल नहीं सकती, इसलिए मैं ये आपको दे रही हूँ, इसका और अपना ध्यान रखना। तो मॉम उस बच्चे को अपने साथ अंदर ले जाती है। पर तभी डॉन को वहाँ एक और लेटर मिलता है जिसपे लिखा था कि मॉम मुझे बचाओ, डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद करके रखा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो सारा के पास जाता है। फिर से उसके साथ फिजिकल होता है। ये सारा की पनिशमेंट थी। फिर उसके कुछ सालों बाद देखते हैं कि सारा के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उनके मन में भी कुछ सवाल आने लगते हैं कि हम बाहर क्यों नहीं जा सकते। इस बारे में वो डॉन से भी पूछते हैं, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करता। अब सारा भी काफी परेशान होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को अस्थमा है। उसके बाद सारा देखती है कि छत से पानी गिर रहा है, इसका मतलब वहां पर थोड़ा कच्चा है और वो वहां छेद करने लगती है। और उसके बाद वो उसमें से एक लाइट बाहर निकालती है और उस लाइट को उनका पड़ोसी देख भी लेता है, लेकिन वो चेक करने की बजाय डॉन को जाकर ये बात बता देता है, जिससे डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत सारा के पास जाता है। फिर उसे बहुत मारता है, जिससे सारा का मिसकैरेज हो जाता है, जिससे उसका अगला बच्चा जो कि पेट में था वो भी मर जाता है और डॉन उसे वहीं घर के बाहर दफना देता है। अब ये सब देख सारा के बच्चे भी परेशान होने लगते हैं। फिर सारा अपने उस बेटे के बारे में पूछती है जो डॉन के साथ रहता है, तो वो बताता है कि उसे घूमना बहुत पसंद है। तो सारा के बाकी बच्चे कहते हैं कि हमें भी घूमना है, बाहर की दुनिया देखनी है। तो डॉन कहता है कि तुम भी जा सकते हो अगर तुम्हारी मॉम मेरी बात माना करे, और फिर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सारा के दोनों बच्चे उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि हम बाहर क्यों नहीं जा सकते, हमारी क्या गलती है जो यहाँ रहना पड़ रहा है।
वो कहते हैं आप उनकी बात क्यों नहीं मानते हो। तो सारा कहती है कि अभी तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे मेरी सिचुएशन को। अपने बच्चों को इस तरह बात करता देख सारा को बहुत बुरा लगता है और फिर उसे वो रात याद आती है जो उसने क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में बिताई थी। इसका मतलब वो उसे मिस कर रही है। पर तभी उसके बच्चे उसके पास आते हैं और अपनी गलती की उससे माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद सारा डॉन की सारी सच्चाई उन्हें बता देती है कि डॉन ने उसके साथ क्या क्या किया है, जिसे सुनकर वो बच्चे भी डरने लगते हैं और उसकी बेटी इतना डर जाती है कि उसे तो अस्थमा का अटैक आ जाता है। अब ये सब अपने बच्चों को बताने पर डॉन को गुस्सा आ जाता है और वो सारा को मारने लगता है। तभी उसका बेटा डॉन उसे मारने से रोकने लगता है। वो डॉन से लड़ता है तो डॉन वहां से चला जाता है और सारी लाइट्स ऑफ कर देता है गुस्से में। उसके कुछ दिनों बाद हम देखते कि डॉन के जॉब से उसे निकाल दिया गया है और उसे दो फैमिली को चलाना पड़ रहा है। तो उसकी सेविंग्स भी खत्म होने लगी थी और फिर उसके बैंक की तरफ से उसे एक नोटिस आता है कि उसे अपना घर खाली करना होगा क्योंकि जो लोन उसने बैंक से लिया है उसने उसे वापस नहीं किया है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो सारा और उसके बच्चों को मारने का तय करता है और फिर वो वेंटिलेशन के रास्ते अपनी कार का धुआं उनके रूम में छोड़ने लगता है। वो कार को स्टार्ट करता है पर तभी सारा का बेटा वहां आ जाता है जो उसने अपनी मॉम को दिया था। तो डॉन को कार बंद करनी पड़ती है। फिर उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर सारा की बेटी को अस्थमा का अटैक आता है और उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। तो सारा डॉन से उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है लेकिन वो साफ मना कर देता है। पर बार बार सारा के रिक्वेस्ट करने पर वो उसे ले जाने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन वो सारा और उसकी बेटी को ही ले जाता है और उसके बेटे को वहीं लॉक कर देता है। इतने सालों बाद जब सारा अपने घर को देखती है तो उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं, लेकिन इस वक्त जरूरी था उसकी बेटी को बचाना। तो फिर वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और डॉक्टर जल्दी से उसका इलाज स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहाँ एक लेडी डॉक्टर आती है और वो सारा को एक फॉर्म फिल करने को कहती है लेकिन सारा को वहाँ से निकलने के लिए एक मौके की तलाश थी और तभी वो उस फॉर्म पर पानी गिरा देती है। फिर डॉन दूसरा फॉर्म लेने जाता है और उसे वहीं रुकने को कहता है लेकिन सारा वहाँ नहीं रुकती और वो उस लेडी डॉक्टर के पास चली जाती है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी होता है और तभी वहाँ डॉन भी आ जाता है। सारा लेडी डॉक्टर के गले लग जाती है और कहती कि प्लीज मेरी मदद करो। उसे देख वो समझ जाती कि कुछ तो गलत है। तभी डॉन चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉन को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहाँ वो सारी सच्चाई बताता है और अपना गुनाह भी कबूल करता है। फिर उसे जेल हो जाती है और ऑफिसर्स सारा के बेटे को भी बेसमेंट से बाहर निकाल लेते हैं। ये सब देख सारा की मॉम और सिस्टर दोनों हैरान थी कि उनकी बेटी उन्हीं के ही घर में इतने सालों तक कैद थी और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता भी नहीं था। मॉम को यकीन नहीं होता कि ये सब उसके अपने ही डैड ने किया है। उसके बाद हम सारा को देखते हैं जो अपनी मॉम और सिस्टर के साथ बहुत खुश होती है और उसके बच्चे भी खुश होते हैं। तभी वहाँ क्रिस्टोफर आता है जो आज भी सारा का वेट कर रहा होता है। उसके बाद वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की मूवी गर्ल इन द बेसमेंट जो कि एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। तो गाइस ये आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।